नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल थिंक टैंक पर। दोस्तों, दिल्ली के सर जी केवल एक ही बात करते हैं, फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं है, यानी कि पैसा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी चेहरा चमकाने में बड़ा यकीन रखते हैं। चेहरा चमकाना इन द सेंस प्रचार करना। दिल्ली में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे हों अरविंद केजरीवाल के, अखबार के फ्रंट पेज पर अरविंद केजरीवाल हो, मैगजीन्स के फ्रंट पेज पर अरविंद केजरीवाल हो, बस यही अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं। हालांकि उनके प्रचार कितने भी हों, लेकिन दिल्ली में आपको यमुना जी झाग भरी ही दिखाई देंगी। कितने भी प्रचार अरविंद केजरीवाल के क्यों ना हो, दिल्ली के स्मॉग टावर पर आपको ताला लगा ही दिखाई देगा। कितने भी प्रचार अरविंद केजरीवाल के ना हो, लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट आपको जीरो ही दिखाई देगा। कितने ही प्रचार क्यों ना हो, लेकिन दिल्ली की जनता आपको खांसती हुई ही दिखाई देगी। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल चेहरा चमकाने में इतना विश्वास रखते हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम दे दिया कि भैया आरआरटीएस की बकाया राशि 415 करोड़ चुका दीजिए, अदरवाइज हम आपका चेहरा चमकाने का पैसा यानी कि प्रचार का पैसा इस योजना में शिफ्ट कर देंगे, तो अरविंद केजरीवाल ने 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाई और 7 दिन के अल्टीमेटम के भीतर 2 दिन में ही 415 करोड़ की राशि आरआरटीएस योजना में दे दी। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको आज की इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। यही सरजी का हाल है। सरजी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिनके राज में दिल्ली के फेफड़े जल रहे हैं, जिनके राज में दिल्ली कार्बन डाइऑक्साइड का घर बन चुका है। ये दुनिया को दिखता है, लेकिन जो दुनिया को नहीं दिखता वो हम आपको बताते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो अपने आप को आम आदमी कहते हैं, लेकिन इनके घरों में लाखों रुपए के विदेशी एयर प्योरीफायर लगे होंगे। अब ऐसे में इनके खुद के फेफड़े नहीं जल रहे हैं, दिल्ली के जल रहे हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली से मेरठ का रास्ता जो 20 से 25 किलोमीटर में तय किया जा सकता है, 20 से 25 मिनट में तय किया जा सकता है, वो रास्ता 2.5 घंटे का है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अलवर जाने के लिए जहां 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं, वहां ये रास्ता 1 घंटे में भी पूरा हो सकता है। इन्हें नहीं फर्क पड़ता। यदि फर्क पड़ता तो आरआरटीएस योजना में देने के लिए पैसा इतना लेट अरविंद केजरीवाल कभी नहीं करते जो लेट अब अरविंद केजरीवाल ने किया है। दोस्तों, आरआरटीएस योजना यानी कि रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, यानी कि जहां एक रास्ता कवर करने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लग रहे हैं, दिल्ली से अलवर जाना, दिल्ली से रेवाड़ी जाना, दिल्ली से मेरठ जाना, इन रास्तों को कंप्लीट करने के लिए आपको 20 से 25 मिनट से लेकर आधा घंटा ही लगेगा। इतनी जल्दी आप ट्रेवल कर सकते हैं। अभी आमतौर पे आप बस और ट्रेन से जाते होंगे जो नॉर्मल होती है, लेकिन ये पूरा ट्रांजिट सिस्टम बदल रहा है और रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम आ रहा है, जिसके चलते आप बहुत लंबा सफर बहुत छोटे समय में कर सकते हैं, जिसके अंदर बाकी राज्यों ने अपना अपना भुगतान दे दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल को 565 करोड़ रुपए इस योजना में देने थे, जिसमें शुरुआती राशि इन्हें 415 करोड़ की देनी थी, बाकी बकाया राशि बाद में। लेकिन 2 महीने पहले अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि आम आदमी पार्टी से इस पूरे केस में वकील है, उन्होंने वादा किया था कि 2 महीने के अंदर अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से 415 करोड़ की राशि दे दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी जो पिछले 3 साल में 1100 करोड़ रुपए प्रचार प्रसार में खर्च कर चुकी है और इस साल का बजट 550 करोड़ केवल प्रचार का है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने कही है, जिन्होंने फटकार लगाई अरविंद केजरीवाल को और कहा कि आप तो 2 महीने पैसे देने वाले थे 2 महीने पहले, लेकिन अब तो 2 महीने बीत चुके हैं, आपने पैसा नहीं दिया। आप प्रचार पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं, आपने 3 सालों में 1100 करोड़ का बजट निकाला प्रचार का और इस साल का 550 करोड़ का। तो क्या आपके पास 415 करोड़ रुपए नहीं है? आम आदमी पार्टी ने हाथ झाड़ दिए, कहा पैसा नहीं है, फंड नहीं है, बजट नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन
जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट ने अल्टीमेटम दे दिया 1 हफ्ते का, यानी कि 21 नवंबर को इस पूरे मामले में सुनवाई हुई और 28 नवंबर तक दिल्ली हाई कोर्ट ने अल्टीमेटम दे दिया कि भैया या तो ये पैसे दो या फिर 550 करोड़ का जो बजट आपने निकाला है अपने प्रचार का, वो पैसा शिफ्ट कर कर आरआरटीएस योजना में लगा दिया जाए। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल जी का माथा ठनका और अरविंद केजरीवाल ने केवल 2 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 21 तारीख को सुनवाई हुई और 24 तारीख को 415 करोड़ रुपए आरआरटीएस योजना वालों को दे दिए। यानी कि 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाई इन्होंने। यानी कि फंड इनके पास था, लेकिन जनता के भले के लिए कोई काम कैसे हो सकता है? हमें तो अपनी जेबें भरनी है, हमें अपने घर में एयर प्योरीफायर लगाने हैं, वियतनामी मार्बल लगाना है, लेकिन जनता के लिए रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम हमें नहीं लगवाना। जनता का भला कैसे होने दें? जनता सड़ रही है, मर रही है, झाग भरे पानी में छठ पूजा कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता खांस रही है, स्कूलों की छुट्टी हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में स्मॉग टावर्स पर ताला लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता हड़ताल करते करते मर रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके दम घुटकर उनके प्राण निकल रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में गेस्ट टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता का समय बचाने के लिए आरआरटीएस योजना केंद्र सरकार लेके आ रही है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें केवल अपने शीश महल चमकाने हैं, इन्हें केवल अपनी खांसी का इलाज बेंगलोर से करवाना है, लेकिन दिल्ली की जनता जो खांस खांस कर मर रही है, इन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही बात इनके प्रचार प्रसार पर आई, इन्होंने 2 दिन के अंदर 415 करोड़ रुपए चुका दिए। इनका कहना है अच्छी गवर्नेंस और रेगुलेशंस के लिए प्रचार जरूरी है, लेकिन दिल्ली में गवर्नेंस भी कहीं नहीं दिख रही है, अच्छी सरकार भी कहीं नहीं दिख रही है, जनता वही मर रही है, खांस रही है, झाग भरे पानी में खड़ी है। ये है दिल्ली सरकार की असली हकीकत, जो दिल्ली की जनता सह रही है। आप इस खबर पे अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल थिंक टैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।